गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है मंडे के दिन का और आज डेट है 29 जनवरी और सुबह के अभी बजे हुए हैं 10 और बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड भी चले गए हैं ऑफिस। और आज मेरे जो घर के काम है ना वो थोड़ा सा लेट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो बस ज़्यादा काम आज है नहीं, बहुत थोड़ा सा ही है। पोछा वगैरह लगाना, सुबह उठ कर के मैंने झाड़ू लगा लिया था और बस रह गया था पोछा मारना। तो अभी मैं ये सारे काम जल्दी जल्दी से जो है निपटा लूँगी। और बस यहाँ सबसे पहले ना, अभी पहले मैंने रख दिया था पानी गर्म होने के लिए। तो पानी गर्म हो चुका था और जितने भी कपड़े जो भी रखे थे धुलने के लिए, तो कुछ बच्चे ना इधर उधर जैसे रख देते हैं, जो कपड़े छुप जाते हैं, दिखते नहीं हैं। तो उन सब को मैं ढूंढ ढूंढ करके ले आई हूँ और सारे कपड़ों को गुनगुने पानी में भिगो करके रख दूँगी, छोड़ दूँगी और बाकी अभी आ जाऊँगी अपना पोछा वगैरह लगाने के लिए। तो बस कपड़े अभी जब तक फूल रहे हैं, जब तक मैं अपना पोछे का काम कर लूँगी। और बालकनी भी आज मैं नहीं धुल रही हूँ, बस पोछा ही मार दूँगी, ज़्यादा गंदी है नहीं। तो इस वजह से आज ऐसे ही बस पोछा लगा दे रही हूँ। और ऊपर जहाँ पर मैं कपड़े डालती हूँ बालकनी में, वहाँ पर भी मैं ऐसे ही गीले कपड़े से ही मैंने पोंछ दिया है। और ज़्यादा अगर पानी फैल जाता है तो फिर सूखने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। वैसे तो धूप हो रही है, लेकिन क्या है ना, बीच बीच में बादल भी हो जा रहे हैं, तो फिर ये सूखता नहीं है और आने जाने में फिर काफ़ी ज़्यादा अंदर में दिक्कत होती है, गीला गीला सा आ जाता है पैर में लग करके। तो इसलिए मैंने बालकनी में पोछा लगा दिया है और बस अब इसके बाद फिर मैं पूरे घर में पोछा मार लूँगी। और आज है मेरा व्रत, आज है संकट चतुर्थी। व्रत आज रखते हैं, तो बहुत सारे लोग जो रखते होंगे वो जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी रखते हैं, तो हो सकता है उनको नहीं भी पता होगा। तो आज मेरा व्रत है और इसलिए मैंने आज बहुत ज़्यादा काम नहीं रखा हुआ है। कपड़े भी बहुत थोड़े से ही हैं जो डेली के होते हैं और जो हमारी नॉर्मल से काम होते हैं ना डेली, बस उतना ही मैं काम रखी हूँ। बहुत ज़्यादा काम नहीं निकाला हुआ है मैंने। और व्रत के दिन थोड़ा नॉर्मल ही रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा काम लेकर के नहीं बैठना चाहिए। तो मैं भी बेसिक से अपना जो डेली का साफ़ सफाई होता है तो वो सारा करके, और जो थोड़े से नाश्ते के बर्तन रखे थे तो वो सारा करके, किचन वगैरह क्लीन करके फिर मैं आ गई हूँ नहा करके। और यहाँ पे बस आते ही कर लेते हैं भगवान जी की पूजा। और व्रत के दिन तो आज मैं कर रही हूँ, लेकिन सुबह के टाइम पे ना अक्सर मेरे हस्बैंड पूजा करते हैं, क्योंकि सबसे पहले वही नहाते हैं, तो इस वजह से वो सुबह में ही पूजा कर लेते हैं। तो फिर मैं नहीं करती थी, और जब भी मैं करती थी शाम के टाइम पे करती थी, लेकिन आज मेरा व्रत है तो आज मैं सुबह में भी करूँगी और शाम को भी कर लूँगी। और पूजा करने के बाद फिर मैं सीधा आ गई थी छत पे। मुझे धूप भी लेना था। बालकनी में मेरे धूप आती है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं आती कि पूरे बालकनी में नहीं आती है, थोड़ी थोड़ी आती है। तो मैं कपड़े लेकर के आई थी छत पे और यहाँ मैंने देखा कि पहले से ही तार फुल हो गई है। तो ये ना बगल वाले हैं जो मतलब डाल देते हैं, अगर तार खाली रहती है ना तो फिर वो डाल देते हैं। तो फिर मैंने उन सबको थोड़ा सा साइड में खिसका दिया है सारे कपड़े। और ज़्यादा कपड़े तो थे नहीं, बस मैंने अपने ये सब कपड़े भी एडजस्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही होता है, जैसे अगर किसी का भी छत खाली दिखा ना तो बगल वाले फिर आकर के डाल देते हैं। और ऐसा रोज़ नहीं होता, कभी कभी होता है, जैसे किसी के यहाँ कभी कभी ज़्यादा कपड़े धुल जाते हैं ना, तो फिर ऐसा मैं भी कर लेती हूँ, बगल वाले छत पे मैं भी फिर कपड़े डाल देती हूँ जिस दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अभी मैंने सबको साइड में वो वाले पहले से ना सूख गए थे, उनको सबको साइड में खिसका करके और फिर ये वाले डाल दिए हैं। और थोड़ी देर मैं अभी रहूँगी छत पे, यहीं पर धूप लूँगी, बाल अपने सुखा लूँगी अच्छे से और इसके बाद फिर जाऊँगी नीचे। और मुझे अभी कुछ और भी ज़रूरी काम करना है आज के लिए ही, मेरे व्रत के लिए। और ज़रूरी काम है जो आज का व्रत है ना, उसमें काली वाली तिल के लड्डू खाए जाते हैं। तो जो लड्डू हम बनाते हैं ना सफ़ेद तिल के, उसी टाइप के ये काली वाली तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। तो इसको मैं धुलना भूल गई थी, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। बस अभी जैसे ही मैं नीचे आई तो मुझे अचानक से याद आया कि मैंने तिल तो धुली ही नहीं। और ये जो तिल होती है ना ब्लैक वाली, ये बिना धुली ही मिलती है मार्केट में और इसमें बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर रहते हैं। तो इसको कई बार पानी से धुलना पड़ता है। तो धुलते धुलते ना फिर जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो नीचे रह जाते हैं। तो ऐसे करके मैंने इसको धुल लिया है और साथ ही थोड़ा सा हाथ से भी मैंने मसल दिया है। तो इसका जो
बहुत ख़राब दाना होता है तिल के, वो सब निकल गए हैं। और बस धुलने के बाद मैंने इसको कॉटन के कपड़े में छान करके रख दिया है। इसका जो भी पानी था वो एक्स्ट्रा निकल गया था। फिर मैं इसको ले आई हूँ छत पे और यहाँ पर मैं इसको फैला दूँगी तो ये सूख जाएगा। वैसे सूखने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। और ये बहुत थोड़ा सा है, मैंने बहुत थोड़ा सा ही लिया है तिल, मतलब मैं थोड़ा सा ही ख़रीदी थी क्योंकि अभी जब मकर संक्रांति थी ना उस टाइम पे तिल के लड्डू हमने बनाए थे। और ये बस पूजा करने के लिए मैंने 250 ग्राम इसको लिया है, ताकि पूजा के दिन इसको खाया जाता है ना, तो इसके लिए बस हो जाए। बस तिल को मैंने डाल दिया छत पे और वो सूख जाएगा जब तक। और फिर मैं आ गई थी नीचे और मैं थोड़ा सा अपने लिए पानी निकाली हूँ, पानी पीऊँगी और 1 कप चाय मैं बनाऊँगी अपने लिए। तो इस वाले व्रत में ना बहुत सारे लोगों के यहाँ ऐसा होता है कि पानी भी नहीं पीते हैं, निर्जला रखते हैं। लेकिन मेरे यहाँ मैं हमेशा से ही ये करती आ रही हूँ, पानी मैं पी लेती हूँ और चाय भी मैं पी लेती हूँ। तो शुरू से जो जैसे व्रत करता है फिर वो वैसे ही आगे भी निभाते हैं। तो मैंने ऐसा ही किया था, तो इसलिए मैंने पानी पी लिया है और चाय भी पी ली है। और फिर बच्चों के आने का टाइम हो गया था तो उनका बस लंच वगैरह बनाया मैंने, और यही सारा काम हुआ है। फिर साफ़ सफाई दोबारा से करके और फिर मैं यहाँ पर अभी शाम के टाइम पे मिल रही हूँ और शाम के अभी लगभग 5 साढ़े 5 बज रहे होंगे। तो यहाँ पर ये सारा जो तिल मैंने धुला था ना वो सूख गया था, उसको मैं ले आई हूँ और इसके अब लड्डू बनाएंगे। तो ये इसके भी लड्डू उसी तरीके से बनाए जाते हैं जैसे हम वाइट वाले तिल के लड्डू बनाते हैं। और इसको मैंने भून लिया है पहले ऐसे ही 2 बार, और जब ये थोड़ा सा फूले फूले से हो जाते हैं ना तो इसके बाद फिर हम इसको निकाल लेंगे। और ये जो ब्लैक कलर की तिल होती है इसको भूनने में ना समझ में नहीं आता है कि ये भून गई है कि नहीं, तो मैं बार बार उसको थोड़ा सा ले करके और मसल करके देख रही थी कि इसमें अच्छी सी महक आने लगी या नहीं। तो जब इसमें अच्छी सी महक आने लगी थी उसके बाद फिर मैं इसको बंद कर दी और सारे तिल भून करके फिर इसकी चाशनी बना लेंगे गुड़ की, और गुड़ की चाशनी बना करके इसमें मिला देंगे। तिल के लड्डू बनाने की रेसिपी मैं नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले ही शेयर की है, और बस ऐसे ही मैं जल्दी जल्दी से अपना जो है काम वो निकाल रही हूँ। और व्रत के दिन ना बहुत ज़्यादा काम मैं नहीं रखती हूँ, बहुत थोड़ा सा ही काम, मतलब इतना जितना होना चाहिए, जो मेन काम होते हैं उतना ही मैं रखती हूँ, क्योंकि और भी इसके अलावा काम होते हैं ना, तो फिर सारा कुछ फिर एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं ये सब कुछ बनाने में जल्दी ही लग गई थी, शाम से ही लग गई थी, ताकि ये सारा जो मेरा लड्डू वगैरह बनाना है ना ये जल्दी से बन जाए, टाइम पे बन जाए, देर ना हो। और आराम से मैं कर रही थी सारे काम, कोई जल्दबाजी नहीं थी। तो देखिए अभी ना यहाँ पे मैंने इस पे चाशनी मिला दी है और बस इसको मिक्स कर लिया है मैंने अच्छे से, और हाथ में थोड़ा थोड़ा पानी लगा करके और गोल गोल लड्डू बना लेंगे। तो इसके लड्डू ना बहुत जल्दी बनते हैं क्योंकि जो तिल होती है वो बहुत छोटी छोटी होती है। तो बस हाथ में रखा, घुमाया और लड्डू बन गया है। और अगर चाशनी बहुत अच्छे से बनी होती है ना तो तिल के लड्डू बहुत बढ़िया बनते हैं। और ये देखिए इतने ही बने हैं हमारे तिल के लड्डू, और मैंने इनको बना करके रख दिया है साइड में। और आज का जो फलाहार होता है ना व्रत का, वो मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने घी डाल दिया है 1 चम्मच, और 1 कटोरी के लगभग साबूदाना डाल देंगे। और साबूदाना को मैंने भिगोया भी नहीं है, धुला भी नहीं है, बस इसको ऐसे ही भून लेंगे। भूनने के बाद आज इसकी मैं खीर बनाऊंगी। तो यहाँ पर सारे साबूदाना जो हैं चटकने लग जाएंगे, चटक करके वो थोड़े से वाइट वाइट से हो जाते हैं, पॉपकॉर्न जैसे थोड़ी सी फूल जाते हैं। तो इनको इस तरीके से भुनने के बाद और फिर डाल देंगे ये उबलते हुए दूध में। और यहाँ पर इंडक्शन में ही मैंने इसको चढ़ा दिया है, तो धीमा करके मैंने छोड़ दिया है और ये पक जाएगा। तो लास्ट में इसमें चीनी ऐड कर दूँगी और कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो इस वाले व्रत में ना जो फलाहार होता है वो मीठे का ही होता है, मतलब जो भी चीज़ें बनती है वो मीठी ही बनती हैं। जैसे मैंने साबूदाने की खीर बना ली है, या फिर गाजर का हलवा भी बना सकते हैं, और भी बहुत सारे आइटम होते हैं। तो बनाने को तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि व्रत में इतना मीठा ज़्यादा खाने का मन नहीं होता। बस साबूदाना जल्दी रहता है, जल्दी से बन जाता है।
तो इसलिए मैंने बनाए हैं। और फिर इधर मैं आ गई थी रेडी होने के लिए और मैंने पहन ली है अपनी सिंपल सी साड़ी और बहुत सिंपल से मैं रेडी भी हुई हूँ। चूड़ी वगैरह मैं नहीं चेंज करी हूँ, बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह कुछ नहीं, सिंपल सा बस मुझे काम निकालना था। तो पहले तो मैं सूट पहनने वाली थी, फिर मुझे लगा कि पूजा करना है तो मैं साड़ी ही पहन लेती हूँ। और वैसे भी साड़ी मैं ज़्यादा पहन नहीं पाती हूँ, तो इसलिए जब पूजा करने का टाइम आता है, मतलब अगर कभी पूजा करने का मौका मिलता है ना, तो फिर साड़ी ही पहन लेना चाहिए और अच्छा भी लगता है व्रत में अगर आप साड़ी पहनते हो, पूजा करते हो साड़ी पहन करके। और बस यहाँ पर तैयार होकर के और मैं आ गई थी जल्दी से। तो पहले अभी शाम का टाइम है तो अपने जो घर में भगवान है उनकी पूजा कर लेंगे और आरती वगैरह, और इसके बाद फिर आज होगी चंद्रमा की पूजा। तो संकट चतुर्थी व्रत में पहले तो गणेश भगवान की पूजा होती है, इसके बाद सबसे लास्ट में चंद्रमा की पूजा करना ज़रूरी होता है। और बिना चंद्रमा को अर्घ्य दिए मतलब आप अपना खाना वगैरह जो भी है वो नहीं खा सकते हैं। तो घर में पूजा करने के बाद फिर मैंने देखा बाहर चंद्रमा नहीं निकले थे, जब तक मैंने सोचा मैं कुछ अपनी जो चंद्रमा को पूजा करने की जो भी तैयारी थी वो मैं कर लेती हूँ। तो इधर मैंने थाली में सब कुछ सारा सामान रख लिया है और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा इंतज़ार की, काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। लगभग 9:30 सवा 9 साढ़े 9 के बीच में चंद्रमा निकल गए थे। तो अभी मेरी पूजा हो गई है और मैंने यहीं बालकनी से ही कर ली है चंद्रमा की पूजा, बहुत बढ़िया से यहाँ से दिख भी जाते हैं। और आज का जो हमारा व्रत है वो यहीं पर समाप्त होता है, मतलब ये जो व्रत की मेन पूजा होती है वो हो चुकी है। इसके बाद मैं ये सब सारा सामान अब रख दूँगी और फिर निकालना था सभी के लिए खाना। और जब तक मैं खाना नहीं खाई थी ना, तब तक घर में किसी ने भी खाना नहीं खाया था। तो फिर पूजा करने के बाद मैं अपने लिए और सबके लिए थाली निकाल लूँगी। और आज अन्या की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रही है, उसको जब से स्कूल से आई है तब से उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो अभी लेटी हुई है। तो चलिए अब मैं खाना निकाल कर के रख लेती हूँ और यहीं पर बैठ के सब लोग खाना खाएंगे। और सारा जितना भी खाना था ना वो सब मैंने यहीं पर ला कर के रख लिया था ताकि मुझे फिर उठना ना पड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हो गई है रात काफ़ी ज़्यादा और आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर